हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्किन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एल्केन का नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं। एल्केन में जैसे मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच यदि सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तब वहाँ पे क्या होगा, वो एल्केन होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड माना जाता है। लेकिन यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल के बजाय यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंस है, यानी एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड प्रेजेंस है, तब हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो जो कंपाउंड है, जो हाइड्रोकार्बन्स है, वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में है, असंतृप्त अवस्था में है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एल्किन के बारे में, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंस होते हैं। यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंस है तब वहाँ पे हम एल्केन नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको क्या कहते हैं? एल्किन कहते हैं। यानी उसमें जो सफिक्स जुड़ेगा वो इन जुड़ता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एल्किन के बारे में। एल्किन के बारे में, जिसका कि फार्मूला होता है CnH2n। ठीक, ये जो CnH2n है, यदि हम एग्जांपल के तौर पे n की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ भी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका कैलकुलेशन करें तो आंसर क्या आएगा? C2H4, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन है। ठीक, तो हमेशा याद रखना है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंस है तब उसको हम एल्किन कहते हैं, जो कि ग्रुप है। इसका एक फार्मूला है CnH2n। और इसी एल्किन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एल्किन यदि कोई हाइड्रोकार्बन्स है, यदि कोई कंपाउंड है जिसमें CC के बीच में डबल बॉन्ड है, तब वो डबल बॉन्ड युक्त जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके नामकरण हम कैसे करें? तो उसका नामकरण करने के लिए हमें IPC सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। यहाँ पे इस सिस्टम को 1954 में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने मिल के दिया था, और इसी नियम से हम क्या करेंगे? इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। हमें इसका नामकरण करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कितने कार्बन है उसको हम काउंट करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड हमें नज़दीक पड़े। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, तो सेकंड नंबर के बाद यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंस है। तो चूंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए हम पेंट का इस्तेमाल करते हैं। पेंट एक जो प्रीफिक्स होता है पेंट, उस पेंट का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो पेंट हमारे पास है, उस पेंट में यहाँ पे क्या करेंगे? हम इन जोड़ेंगे। इन मतलब ये एक सफिक्स है। ठीक है, तो पेंटीन हो गया। ये 1 2 3 4 5 का पेंट और डबल बॉन्ड का इन, यानी पेंटीन हो गया। लेकिन वो जो इन है वो कहाँ पे है? तो दूसरे नंबर के कार्बन के बाद है। तो क्या हो जाएगा? 2 पेंटीन। यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 5 कार्बन हमारे पास है तो हमने लिख दिया पेंट। अब इसके बाद इस डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तब हम क्या करेंगे? 2 इन, तो पेंट 2 इन। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, लेकिन बेसिक नॉलेज इसका जो रूल्स है, रेगुलेशन, नॉर्म्स हैं, वो क्लियर होना चाहिए। तो हमने नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद, नंबरिंग हमने उधर से किया जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। उसके बाद हमने कार्बन के हिसाब से एक वर्ड यूज़ किया, और उसके बाद उसमें हमने जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को बता दिया कि जो पेंट के में जो इन है वो सेकेंड नंबर के कार्बन पे प्रेजेंस है। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड पे। तब यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? तो मैंने इसका नोमेनक्लेचर किया तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 कितने कार्बन हो गए टोटल? 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन का पेंट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पे है, तीसरे नंबर के बाद है और तीसरे नंबर के बाद भी है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 डाई इन। ठीक, 2 3 डाई इन।
ये दोनों के दोनों एक तो 2 नंबर की पोजीशन के बाद है, एक 3 नंबर की पोजीशन के बाद है, लेकिन दोनों सेम है इसलिए मैंने इन में डाई वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। तो 2 3 डाई इन, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं तो पेंट यानी कि 5, तो पेंट 2 3 डाई इन हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं 2 3, ठीक है, 2 3 पेंट पेंटा डाई इन भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या को बता देना है, ठीक है, पेंट मैंने लिखा, फिर 2 3 डाई इन कहाँ पे है तो 2 और 3 नंबर पे प्रेजेंस है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 पेंट डाई इन करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3rd नंबर का एग्जांपल है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और एक CH3 ब्रांच के रूप में है। यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, इधर से ब्रांच नज़दीक पड़े तो हम इधर से करेंगे नंबरिंग तो भी 2nd नंबर के बाद है, इधर से करेंगे तो भी 2nd नंबर के बाद है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए मैंने क्या किया ब्यूटिन, ठीक है, 4 कार्बन के लिए मैंने क्या किया ब्यूटिन शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो इन है कौन से नंबर के कार्बन के बाद है तो दूसरे नंबर के कार्बन के बाद है, तो 2 ब्यूटिन मैंने लिख दिए। अब बताना है ब्रांच, तो ब्रांच कहाँ पे है, ये CH3 मेथिल। ये जो मेथिल है कौन से नंबर कार्बन से जुड़ा है तो 2nd नंबर पे, तो 2 मेथिल 2 मेथिल 2 ब्यूटिन इसका नामकरण होगा, ठीक है, 2 मेथिल 2 ब्यूटिन, ठीक, ये इसका नामकरण होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं 2 मेथिल मैंने लिखा हुआ है, फिर कितने कार्बन है 1 2 3 4 4 कार्बन का ब्यूट मैंने लिख दिया 2 मेथिल ब्यूट, उसके बाद इन की पोजीशन को बता देना है 2 इन, जैसे आपको सुविधा हो इन दोनों में से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये 4th नंबर का जैसे मैंने लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड ब्रांचेस हैं और बॉन्ड CH3 हमारे पास है। इसका मैंने नोमेनक्लेचर जैसे किया हुआ है कि ये जो हमारे पास CH3 है, इधर से हम करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या हो जाएगा तो 2 2 डाई मेथिल, ठीक है, 2 2 डाई मेथिल पेंट 3 इन, ठीक है, क्या होगा 2 2 डाई मेथिल 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे पास प्रेजेंस है, तो 2 2 डाई मेथिल पेंट 3 इन करके है, ठीक है, 2 2 डाई मेथिल 1 2 3 4 5 का पेंट हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर के कार्बन के बाद प्रेजेंस है, तो 2 2 डाई मेथिल पेंट 3 इन ये हो गया। या फिर हम चाहें तो इस तरह से नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं 2 2 डाईमेथिल 2 2 डाईमेथिल, दूसरे नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे भी ये है, CH3 नीचे ऊपर दोनों 2 नंबर पे हैं, प्लस दोनों मेथिल इसलिए हमने डाई वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, तो 2 2 डाईमेथिल, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा ये होगा 3 पेंटीन, ठीक है, 3 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है तो 3 पेंटीन हम लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है। आगे हम देखते हैं 5th नंबर का CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5 है और नीचे में CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं तो 6 है, ठीक, 6 कार्बन का मैंने क्या किया हेक्स, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे है 4 नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो 4 हेक्सेन मैंने लिख दिए हैं। अब पोजीशन को बताना है, CH3 और C2H5 दोनों हमारे पास है, लेकिन C2H5 की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 एथिल 3 मेथिल 3 एथिल 3 मेथिल 4 हेक्सन, ठीक। सबसे पहले कार्बन की संख्या वाले वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर ब्रांचेस को हम बता देंगे। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको 3 एथिल, ठीक है, 3 एथिल 3 मेथिल
उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 6 है, तो हेग्स। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 4 नंबर के कार्बन के बाद है, तो हम क्या करेंगे, हेग्स 4 इन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से 3 एथिल 3 मेथिल 4 हेक्सिन हो सकता है, या फिर 3 एथिल 3 मेथिल हेग्स 4 इन भी हो सकता है। तो ये था नॉमेनक्लेचर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और यदि इसमें कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ पे कुछ कमी रह गई है। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इस सीरीज़ में, इस हाइड्रोकार्बन सीरीज़ में, इस नॉमेनक्लेचर सीरीज़ में। आप लोग सभी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। जब भी वीडियो को वॉच करते हैं आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो आप लोग को बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।